दूर से देखे ना तो ये देखो बिल्कुल ऐसे सूखी हुई सी नजर आ रही है, रेड रेड कलर की सी। ये जो रह जाएगा ना कि इसके अंदर जो इसकी ताकत है ना वो इन फलियों को मिल जाएगी पूरी पूरी, और दाने बिल्कुल ब्लैक कलर के पकने के बाद में कुछ ऐसा रंग हो जाएगा सरसों का। इससे ऊपर ऊपर फलियां लगी है ना उस हिस्से से ऊपर ऊपर काट देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कटाई की जाती है। ये जो आगे दांते लगे हुए होते हैं ना, जो नुकीले होते हैं जिनके माध्यम से कटाई होती है, ये इसके पुराने हो चुके हैं, घस चुके हैं। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आज के दिन की शुरुआत हमारी होती है हमारे खेत से, और खेत के अंदर जो हमारी सरसों की फसल खड़ी है ना उसके अंदर से होती है। तो सामने देखो ये तो विशाल खड़ा है, और विशाल के पास में नीचे देखो ये ना तो दांतियाँ पड़ी है। हम आए थे सरसों की फसल की कटाई करने के लिए। ये सारी हमारी सरसों की फसल है। तो ये मैंने आपको पहले की वीडियो के अंदर बताया कि ये पकाओ की ओर चलती है। हम आज इसीलिए आए थे कि ये दूर से देखे ना तो ये देखो बिल्कुल ऐसे सूखी हुई सी नज़र आ रही है, रेड रेड कलर की सी। तो हमने घर से देखी तो भी ऐसी नज़र आ रही थी, और हम यहाँ आए कटाव करने के लिए। तो आकर सही से देखा ना तो तब पता चला ये सरसों तो अभी तक पकी नहीं है, पूरी तरह से पकी नहीं है। तो इसकी कटाई करने से मेरे को तो कोई फ़ायदा नहीं लगता। मैंने तो देखा इनके अंदर ये जो फलियां लगी हुई है, ये देखोगे बढ़िया में फल आया हुआ है वैसे तो, पर इनको फोड़ के देखा जाए ना तो इनके अंदर से जो दाने निकल रहे हैं ना, ये देखिए ये बिल्कुल अभी तक हरे कलर के पड़े हैं। अगर इसको काट देंगे तो फिर ये दाने मेरे को तो लगता है कि सारे के सारे खराब हो जाएंगे। बाकी का घर पे दादी जी से बात की थी, उनसे पूछा कि इसके अंदर दाने तो अभी तक हरे पड़े हैं, इनको काटने से क्या फ़ायदा होगा। तो दादी जी तो बोल रही थी कि इसको काट देंगे ना फिर ये जो बाकी का अवशेष रह जाएगा फलियों के अलावा, जो डांड है इसका ये वाला, ये जो रह जाएगा ना कि इसके अंदर जो इसकी ताकत है ना वो इन फलियों को मिल जाएगी पूरी पूरी, और दाने बिल्कुल ब्लैक कलर के हो जाएंगे। पर मेरे को देखकर तो लगता नहीं कि ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे। ये देखेंगे तो इसके अंदर कुछ पौधे हैं जो बिल्कुल लाल लाल कलर के हो रखे हैं। ये देखो ये ना, तो ये देखिए इस तरह से हो रखे हैं, इसलिए ये ऐसे लग रही है कि जैसे पक गई है पूरी पूरी। पर आगे देखेंगे तो पौधे बिल्कुल हरे खड़े हैं। इस साइड में आगे जाके देखेंगे तो ये देख सकते हो अभी तक। आपको क्या लगता है ये पक गई है या अभी तक नहीं पकी है? ये देखेंगे तो ये देख लीजिए आप, बिल्कुल हरा भरा खड़ा है। ये देखेंगे तो सारा सारा जितनी भी फलियाँ लगी हुई है सारी की सारी हरी खड़ी है। ऐसे ही कुछ और पौधे हैं, तो ये देखेंगे तो ये देखिए ये पौधा है जो पक करके तैयार हो चुका है। पकने के बाद में कुछ ऐसा रंग हो जाएगा सरसों का। जो ऐसे कोई थोड़े बहुत से ही पौधे हैं जो पक्के हैं, बाकी के तो सारे के सारे पौधे हैं ना बिल्कुल हरे भरे खड़े हैं। तो देखते हैं इसका क्या विचार करते हैं, इसकी कटाई करें या इसको रहने देते हैं। दादी जी तो बोल रही है कि अगर अब इसकी कटाई कर देंगे ना तो ये 5-4 दिन के अंदर अपने आप पक करके तैयार हो जाएगी। पर आज है वार है शुक्रवार, तो ऐसे माना जाता है कि शुक्रवार से कटाई शुरू करनी चाहिए, ऐसे कार्य शुक्रवार से शुरू करने चाहिए। इसलिए आज आए थे हम। तो हमने सोचा अड़ोसी पड़ोसी है वो सरसों कटाई के लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने तो काट भी दी है सरसों। तो हमने भी सोचा अभी हमारे वाली भी पक करके तैयार हो चुकी होगी, हम भी कटाई करते हैं। तो हम आए कटाई करने के लिए, पर आगे आके देखा ना तो आगे आने के बाद में ये व्यवस्था मिली। पर आज ऐसा तो करेंगे कि थोड़ी बहुत तो काट के जाएंगे। आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन कटाई करना शुभ माना जाता है। तो इधर देखोगे ना तो विशाल तो लग ही गया है कटाई करने के। इसकी ज़्यादा नहीं ना तो ये एक कैरी है ना हमें रेड कलर की नज़र आ रही है, लाल लाल नज़र आ रही है, इस एक कैरी की कटाई कर देते हैं। और उससे आगे देखेंगे ना और इस साइड वाली देखेंगे तो ये तो बिल्कुल हरी खड़ी है। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सरसों की कटाई की किस हिसाब से जाती है। ये नहीं है कि इसको पूरे को काटा जाएगा। ये देखिए ये इतना तो अवशेष छोड़ दिया जाता है यहीं पे, बाद में इसके अंदर रोटावेटर लगा के और इनको नष्ट किया जाएगा। सरसों की कटाई की जाती है। ये पूरा पौधा है इतना बड़ा सरसों का, ये देखिए। तो इसको यहाँ से काट देंगे,
जिससे ऊपर ऊपर फलियां लगी है ना, उस हिस्से से ऊपर ऊपर काट देंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से कटाई की जाती है। इसको ऊपर से पकड़ा जाता है और जितने एरिया के अंदर इसके फलियां लगी होती है ना, उसकी कटाई कर ली जाती है। ये ऐसे कोई एक आधा पीछे भी रह जाता है तो जिसको दोबारा से काट लिया जाता है। ये देखिए ऐसे पकड़ा जाता है और जितने के अंदर ये फलियां हैं, तो ये पौधा है पूरा पूरा, तो इसके इससे ऊपर ऊपर फलियां लगी हुई है, ये देखो। तो इसकी कटाई यहाँ से कर ली जाएगी और ये ऐसे पीछे पीछे है ना अवशेष रहते रहेंगे, और जिस हिसाब से कटाई करेंगे ना उस हिसाब से उसको ऐसे ऐसे रखते जाएंगे। ये देखो इस तरह से रख के, और 1 दिन या 2 दिन छोड़ देंगे इनको। फिर 1-2 दिन बाद में क्या हो जाएगा कि ये पूरी है ना सूख जाएगी। तो सूखने के बाद में इसका बरोटा बांध दिया जाएगा। इनको एक जगह इकट्ठा करके थोड़े बहुत एरिया की, और उसको रस्सी के माध्यम से टाइटली बांध दिया जाएगा। बाद में जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे ना, इसको निकालेंगे थ्रेसर के माध्यम से, फिर उनको उठा के थ्रेसर के पास में ले जाएंगे, या उसको उठा के पहले इकट्ठे कर लेंगे और फिर इसके ना कढ़ाई करवा लेंगे थ्रेसर के माध्यम से। बाकी अब विशाल से जानकारी लेते हैं, विशाल क्या बताता है हमें। ये फसल अभी तक पकी है या नहीं पकी है, इसके बारे में पूछते हैं। विशाल है क्या विचार लगे तने? कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं, दोनों सी बात है। दोनों सी किया, पाकरी है और कच्ची है। पाकरी भी है और कच्ची भी है। तो एंगो मतलब एक विचार होगा जब तो फिर आ इब पाकरी है तो फिर खराब हो जाएगी, और अगर इब काट दिया तो जो कि ना पाकरी है बा खराब को नहीं होगी। देखो दादी कह भाई साबुन तो ना होनी चाहिए, दादी कह भाई साबुन नहीं होनी चाहिए, खराब है। और तेन के लगे मन तकी ना लगा, तो तने कोई आइडिया है कि भी खराब होएगी या को नहीं होए रेड़ती फड़ी है जकी? नहीं तो सही है भाई, कच्चा दाना है, जब वो डांड गए दो पक्का ना पक्का हो तो वो छोटा रह जाए, वो जगह बुझ जाए, वो हाँ थ्रेसर आगे फेंक दो, फिर वो थ्रेसर आगे फेंक दो, आपने कोई काम ही को नहीं आओ वो दानों। तो फिर विशाल को कहने को मतलब है दोस्तों कि जो इन अंदर दानों है नहीं अभी तई हरिया कलर को पड़ी हुआ है, तो वो दानों कोई काम को नहीं आओ आपने। अगर वो दानों पक्का हो ना नहीं और आप कटाई कर दी, फिर आप निकालांगे नहीं थ्रेसरों, तो जै साइड के अंदर थ्रेसर भूसो फेंके नहीं, कचरो फेंके, बे साइड के अंदर फेंक दो। जै साइड में अनाज निकले करे नहीं, बे साइड में को नहीं हो, क्योंकि वो दानों हरियो है। अगर वो दानों ना पके हो तो वो दानों सूख जाएगो, और सूखने के बाद में है दाने के अंदर न तो रहेगो वजन, तो थ्रेसर के अंदर जै साइड के अंदर कचरो निकलेगो नहीं, बे साइड के अंदर वो दानों निकल जाएगो और अपने नुकसान हो सके। पर वो एक है नहीं जितनी कैरी आ थोड़ी अपन रेड कलर की थोड़ी ज्यादा नजर आने लग रही है, तो दादी जी बोलने लग रही है भी थेंगी कटाई कर दो। तो फिर आप दादी जी की भी बात मान लिया, आप एक कैरी की तो कटाई कर दें। अगर नुकसान होगा तो थोड़ा बहुत नुकसान हो गए रह जाओ दोस्तों, अगर ना होगा तो सारों बढ़िया बात है। क्योंकि और नहीं जो की सरसी बात सारी खड़ी है। ये विशाल जी की बात थन समझाओ नहीं, मैं बात को मतलब ओ क्या कुछ तो पाक रहा है और कुछ है कौन पाक क्या। तो इब आ है पूरी सरसों पौधो देखो, इब है वो तो पौधो खराब हो रही है दोस्तों, जो दंड सूखे नजर आने लग रही है। क्योंकि नीचों देखा नहीं तो नीचों ही खराब हो रही है। पर एंग में एक आधी फलियां है जकी है नहीं ऊपर की साइड मुंह पाक रही है, बाकी तो कौन पाक रही। वो इतना एक पौधो काट के ले आया तो एंग में ईसा एक आधा बुंटा जे जका पकेड़ा है, बाकी है बंचेड़ा पौधा अभी तक पाक्या को नहीं। और ओ देख लियो इतना अवशेष है नहीं, पीछे छोड़ना पड़ेगा अपन, और इतना पीछे ही रह जाएगो, ऊपर कटाई हो जाएगी। और बाद के अंदर नष्ट करके और यही खाद लग जाएगी अपने खेत के अंदर, एन काट रूटावेटर के माध्यम अंदर बांध कर दी जाएगी। जब और पीछे बंचेड़ा अवशेष है नहीं, एंगा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, और छोटा टुकड़ा हो गए पूरी या मिट्टी है नहीं, मिट्टी के अंदर मिल जाएगा, और एंगी फिर अपने हरी जैविक खाद लगेगी। बाकी विशाल देखो बठों कटाई करनी शुरू करी है जी, और इतनी कटाई कर दी मैं तो जब को वीडियो बनाओ तो ये अपनी भी दंती पड़ी है और आपा भी कटाई शुरू करा। किन्ने छोड़ दी विशाल दंती दूसरी? सांतरी इतला छोड़ दी नहीं, सांतरी के नीचे बता दंती तो, पर एंगे नीचे नजर तो को नहीं है ये अभी तक। विशाल के पास में थी दोनों की दोनों दांतियां, विशाल ही उठा के लाया था डानी से दांतियों को। ये रही दोस्तों ये दांती है, तो इसके माध्यम से कटाई की जाएगी। एक कैरी कटाई कर देते हैं, उसके बाद में इनको गांव में लेके चलेंगे
और इनके ये जो आगे दांते लगे हुए होते हैं ना, जो नुकीले होते हैं जिनके माध्यम से कटाई होती है, ये इसके पुराने हो चुके हैं, घस चुके हैं काम में लेने की वजह से। इसलिए गांव में जाके और इनको नए निकलवा के लाएंगे, जिससे ये बढ़िया से और नए तैयार हो जाएंगे। फिर इससे कटाई है ना फास्ट हो पाएगी, और कटाई करने के अंदर है ना हमें कम पावर की आवश्यकता पड़ेगी और कटाई अच्छे से हो जाएगी। बाकी ये देख लो, कुछ इसी प्रकार से सरसों की कटाई की जाती है। जो साथी है जिनके परिवार वाले किसान हैं और जो खुद किसान हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा कि सरसों की कटाई किस हिसाब से की जाती है हाथों से। अगर हम इसकी रिपर से कटाई कराना चाहें ना, तो इस फसल की रिपर से कटाई नहीं हो सकती। अगर इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती ना, तो इसकी रिपर से कटाई हो जाती है। अब इसकी हाइट हो रखी है ज़्यादा, तो अब अगर इसकी रिपर से कटाई करें ना, तो ये इधर उधर हो जाते हैं पौधे, और उससे ना ये टूट जाते हैं, और इनका दाना भी है ना ज़मीन के अंदर बिखर जाता है। इसलिए इसकी हम रिपर से कटाई नहीं करा सकते, इसके हाथों से हमें कटाई करनी पड़ेगी। और ये एक साइड के अंदर झुकी हुई भी है, क्योंकि बारिश आई ना, उसकी वजह से इनके अंदर वजन तो था ही फलियों का फुल, क्योंकि आप देखो ये फुल फलियां लगी हुई है, तो इस वजन की वजह से। और ये एक साइड के अंदर इस साइड से बारिश आई, मतलब नहर की साइड से बारिश आ रही थी इस साइड में, तो ये सारी की सारी फसल है ना इस साइड की ओर झुकाव हो गई। तो हमें ना हमारी जो सरसों की कटाई है वो इसी हिसाब से ही करनी पड़ेगी कि ये साइड है ना, मतलब पूर्व दिशा, इस साइड में पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा से हम कटाई करते हुए और पश्चिम दिशा की ओर चलेंगे। सुबह आके लगे थे, उसके बाद में ये देखो यहाँ पे इतनी कटाई कर दी, और सुबह उस साइड से लगे थे। पानी पियोगे? तो सुबह वहां से लगे थे, तो सामने देख सकते हो उतनी उस दूर के अंदर कटाई कर दी। ये इस एरिया के अंदर है ना थोड़ी पकी हुई लग रही है, बिल्कुल ऐसे सूखी हुई सी हो रखी है। तो ये एरिया पूरा पूरा काटेंगे, और उस साइड से भी है ना वो सारा सारा सिस्टम काटेंगे। ये सारी सारी कटाई करेंगे। उस साइड में जो जो हरी है ना, जहाँ जहाँ हरी आ रही है उसको छोड़ देंगे, और बाकी सारे की कटाई करेंगे।